हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो पार्ट 3 है। ऑप्शंस एवरेजिंग, मतलब जो स्ट्रैडल की एवरेजिंग वाली जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कोई प्रॉफिट वाले सिनेरियोज नहीं बल्कि हम लॉस वाले सिनेरियो देखेंगे। और वो भी मुझे आप ही लोगों में से एक ने बताया है कि इस पर्टिकुलर वीक के अंदर इस तरीके का लॉस हुआ है, तो उसको किस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं आपको इसमें एक लॉस वाला सिनेरियो दिखाता हूं और उसके अंदर आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि उसको थोड़ा मिनिमाइज किया जा सके। हालांकि पूरा लॉस कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर 52 वीक्स होते हैं तो 52 वीक्स तक आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कुछ हफ्तों में हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। ये जो स्ट्रेटेजी है ये स्ट्रैडल बाइंग की है, तो हम यहाँ पर वॉलेटिलिटी के ऊपर खेल रहे हैं। मतलब हम जानबूझकर बैंक निफ्टी के अंदर काम कर रहे हैं ताकि बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी से हम फायदा उठा सके ऑप्शंस बाइंग करके। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शंस बाइंग में हमको तभी प्रॉफिट होगा जब वीक के अंदर वॉलेटिलिटी होगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे वीक होते हैं जब मार्केट डल रहता है, उस केस में ना चाहते हुए भी हमें लॉस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हमारी जो एवरेजिंग वाली स्ट्रेटेजी है, टेक्निक है, उससे हमको काफी रिलीफ मिल सकता है। तो आइए वही मैं आपको इसमें सिनेरियो बताऊंगा। तो दोस्तों ये वाला जो वीडियो है, यहाँ पर इसके कमेंट सेक्शन में निशित प्रजापति जी ने ये लिखा है कि 8 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में इसके अंदर किस तरीके से सिमुलेशन करना है वो करके दिखाओ। तो भाई मेरा ये कहना था कि भाई मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ किस तरीके से करना है, तो आप खुद ही कर लीजिए। क्योंकि हर एक 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 वीक का बैक टेस्टिंग करके वीडियो बनाना इतना इजी नहीं होता। लेकिन इनका कहना था कि इसके अंदर लॉस हुआ है और उस लॉस को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है वो देखना है। क्योंकि अब डेफिनेटली हो सकता है कि सारे वीक्स एडजस्ट करने के बाद में भी, सारे हैक्स लगाने के बाद में भी हमको प्रॉफिट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उस केस में अब लॉस हुआ है तो उसमें देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में उसको पॉजिटिवली जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हम इसको क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको सिमुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ 8 ऑफ अगस्त, बैंक निफ्टी की 14 अगस्त वाली एक्सपायरी। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम एट द मनी की कॉल और पुट को बाय कर लेते हैं। इनको बाय कर लिया। अब यहाँ पे हालांकि प्रीमियम भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 477 प्लस 522, इसका 10% मल्टीप्लाई 15 का लॉट है तो 1498, मतलब लगभग 1500 रुपए का एसएल हमारा रहेगा फॉर द फर्स्ट सिनेरियो। ओके, अब इसको हम जो है ऑटो प्ले पे रख देते हैं सिमुलेशन के लिए। तो यहाँ पर हमारा तकरीबन 2:21 पे हमारा एसएल हिट हुआ है, मतलब प्रीमियम कम हो गया तो हमको एवरेजिंग करनी है। ऑप्शंस के प्रीमियम अभी 400 के रेंज में ही है, तो हम स्ट्राइक प्राइस को चेंज नहीं करेंगे, उसी को एक एक लॉट ऐड करेंगे। और अब हम नया प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं। 427 प्लस 472 मल्टीप्लाई बाय, अब क्योंकि दो सेकेंड टाइम कर रहे हैं तो 20% हमारा रहेगा, और दो लॉट है तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 427 प्लस 471 मल्टीप्लाई बाय 20% इंटू दो लॉट है तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा नया लॉस है, प्लस जो हमारा पुराना लॉस था 1514 का, उसको एड ऑन करते हैं। तो 6900 का हमको एसएल लगाना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम वापस से सिमुलेशन पे रख देते हैं और वेट करते हैं कि जब तक हमारा 6900 का लॉस नहीं आता तब तक हम एवरेजिंग नहीं करेंगे। तो अभी धीरे धीरे लॉस बढ़ रहा है, क्योंकि उस पूरे वीक में जो मार्केट में कहीं मूवमेंट ही नहीं हुई, मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल ही था। 100-200 पॉइंट के रेंज में ही बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट हुई है। तो डेफिनेटली 500 रुपए के ऑप्शन हमने बाय किए हैं, और मार्केट में अगर सिर्फ 100-200 पॉइंट की मूवमेंट होगी तो नो डाउट कि ऑप्शंस के प्रीमियम कम होंगे और हमको लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो अभी हमारा लॉस बढ़ते हुए जो है वो 5000 के आसपास पहुंच गया है, और अब 6900, तो ये हमारा एसएल यहाँ पर हिट हो गया। तो अब इसके रेशियो चेक कर लेते हैं कि इनकी प्राइस क्या है। तो एक है 222 और एक है 494, ये दोनों जो है 1:2 से ज्यादा के रेशियो में है। तो अब हम इसको एग्जिट कर देंगे और एक फ्रेश स्ट्रैडल को बाय करेंगे। इस बार हम 3 लॉट्स बाय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 316 की एक कॉल ऑप्शन और एक 344 की पुट ऑप्शन, इन दोनों के 3-3 लॉट यहाँ पर हम लोग जो है वो बाय कर लेते हैं। और यहाँ पर इसका प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। 344 प्लस 317 मल्टीप्लाई बाय, तीसरी बार है तो 30% करेंगे, और 3 लॉट है मतलब 45 क्वांटिटी। तो ये हमारा नया एसएल है 8923 प्लस पहले का एसएल है 6986। तो अब जो हमारा फ्रेश एसएल है वो है 15909। ठीक है, तो 15909 पे जो है हम यहाँ पर हमारा एवरेजिंग पॉइंट लगाएंगे।
इसको फिर से ऑटोमेशन पे रख देते हैं और चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। तो अब हमारा लॉस 14,000 के पास पहुंच गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा एसएल वाला पॉइंट अभी ट्रिगर हो ही जाएगा। ये हमारा 15909 का एसएल जो है वो हिट हो चुका है। तो अब हमको फिर से एवरेजिंग करनी है, हमको पहले प्राइस चेक कर लेनी है, दोनों 200 के रेंज में ही है, तो हमको इसी को, इन्हीं स्ट्राइक प्राइस को फिर से ऐड ऑन करना है एक एक लॉट। तो अब हम लोगों के पास 4 लॉट हो गए हैं और अब हम इसका प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं। 247 प्लस 207 इसका फोर्थ टाइम है, तो अब हम 40% हमारा एसएल रहेगा और 4 क्वांटिटी है, मतलब 4 लॉट का 60 क्वांटिटी, तो ये हो गया हमारा फ्रेश नया एसएल 10,896 प्लस पहले का 16,269। ओके, तो 27,165 इज अवर न्यू एसएल, 27,165। अब हमारा करंट लॉस जो है वो 16,269 पर है, तो अब हम इसको यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं आगे। लॉस थोड़ा हमारा कम हुआ है, कम होते होते 9,800 पे आया है, और देखते हैं क्या होता है। अभी हमारा लॉस 5,000 पे आ गया है, 4,000 पे आया, 2,200 पे आया है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखो हमारा लॉस 2,298 पे आया है। अब क्या होता है दोस्तों, जब हमने 16,900 का एक बार लॉस देख लिया है, तो हमारे पास में 2 ऑप्शन है। या तो जब वो लॉस कम हो जाए तो हम हमारी पोज़ीशंस में से कुछ पोज़ीशंस को एग्ज़िट कर दें। जैसे हमारे पास में 4 लॉट है, तो हम एक-एक लॉट को यहाँ पर एग्ज़िट कर दें। ये ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा 16,900 से लॉस 2,200 पे आ गया। मतलब ऑलमोस्ट 14,500 रुपीज़ हमारा रिकवर हो चुका है। तो वो हमें बुक कर लेना चाहिए। अब प्रैक्टिकली क्या होता है दोस्तों, मैन्युअली जब हम काम करते हैं, तो इतना ध्यान रखना शायद पॉसिबल हो पाए या ना हो पाए। लेकिन अगर हम ध्यान रख सकते हैं, तो देखिए मैन्युअली हमें अगर कुछ रिकवरी होती है, तो हम हमारी पार्शियल पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और फिर से जब ऑप्शंस के प्रीमियम कम होंगे, तो हम फिर से एवरेजिंग कर लेंगे। जो एल्गो है, एल्गो बेसिकली वही काम करता है। एल्गो के पास में ज़्यादा दिमाग तो होता नहीं है, उसके अंदर जो हम फीड करते हैं उसी तरीके से वो काम करता है और वो 24/7 चलता रहता है। तो वहां पर एल्गो, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एल्गो बहुत यूजफुल हो जाता है, क्योंकि जो मैंने एल्गो बनाया वो वही काम करता है। वो उसी तरीके से जब भी एक स्पेसिफाइड प्रॉफिट आता है, तो उसमें से एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग को कर लेता है, और जब और प्रॉफिट बढ़ता है तो उसमें से एक लॉट और एग्जिट कर देता है। तो इसी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है, और अगर वापस ऑप्शंस के प्रीमियम कम होते हैं तो फिर से एवरेजिंग हो जाती है। तो चलिए आइए इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। अभी 13 अगस्त है, 14 अगस्त को इसकी एक्सपायरी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कि हम यहाँ पर हमारा इन 4 लॉट में से एक एक लॉट एग्जिट कर दें। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। अब देखिए यहाँ पे 13 के लेवल तक हमारा लॉस आ गया था, मतलब काफी 15,000 ऑलमोस्ट हमारा प्रॉफिट हो चुका था, मतलब 15,000 हमारा लॉस कम हो गया था। तो यहाँ पर हम कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। तो देखिए अभी 723 तक भी ये गया था। यहाँ पर 723 के पॉइंट पर भी हमारा लॉस आया था, मतलब ऑलमोस्ट हमारा जो जो लॉस था पूरा रिकवर हो चुका था। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा हमारा लॉस नहीं हुआ है इस एक्सपायरी के अंदर। ये ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया है ये एक्सपायरी, और देख लेते हैं कि क्या हमारा फाइनल क्लोजिंग आती है। दोस्तों फाइनल क्लोजिंग जो है वो हमारी आ गई है तकरीबन 3,200 रुपये का लॉस। और वो भी मैंने जैसे कहा कि आपको अगर लॉस आपका एकदम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, तो हमें हमारी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ये एक तरीका है हमें इस तरीके की सिचुएशन से डील करने का। अगर आप ये नहीं कर सकते, तो जैसा है उस वीक के आखिर तक उसको ऑटो एक्सपायर होने दीजिए और फिर देखिए कि हमको कितना लॉस होता है। उस लॉस को बुक करना जरूरी है और अगले वीक पे फिर कॉन्सेंट्रेट करिए। अगले वीक में या आने वाले वीक्स में हम इस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अब इसके अगले वाला जो हफ्ता है दोस्तों, वो भी रेंज बाउंड ही था, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले वाले हफ्ते में भी लॉस ही हुआ होगा या होने वाला होगा। ठीक है, तो ये तरीका हम अपना सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, एल्गो इसके अंदर मास्टर होता है। एल्गो को पता होता है कि अब इतना प्रॉफिट कम हुआ या इतना प्रॉफिट बढ़ा है, तो वो ऑटोमेटिकली लॉट्स को एग्जिट करता है और फिर वापस से लॉट्स को ऐड ऑन करता है। अगर हम ये मैन्युअली भी कर सके तो अच्छी बात है। अदरवाइज जैसा चल रहा है, जो हफ्ते लॉस होता है उस लॉस हफ्ते हमको लॉस बुक करना चाहिए, और बाकी के हफ्ते में हमको जितना प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट हमको लेकर हमारा एंड रिजल्ट्स को हमें देखना चाहिए कि हमारा एंड रिजल्ट्स क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये आप ही में से आई हुई एक क्वेरी थी कि इस पर्टिकुलर वीक के अंदर किस तरीके से लॉस को मैनेज किया जा सकता है। तो कंप्लीट लॉस को मैनेज करना तो बहुत डिफिकल्ट है, कंप्लीट लॉस अवॉइड करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन
हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के थ्रू हमारे लॉसेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।